मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। कि मुख्यमंत्री जी हैं जो कि उनका जो पृष्ठभूमि है आरसीसी, रेशनलिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। राजनीति में गुंडे आ सकते हैं, अतीक सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मुख्तार सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, क्या शाहबुद्दीन हो सकते हैं, मैं 100 नाम गिना सकता हूं। वो सब लोग राजनीति में आ सकते हैं खड़गे जी के मुताबिक, उन सब का स्वागत है। क्या टोपी पहनने वालों को आपने राज्यसभा राजनीति में आने से रोका? नहीं ना। आप खुद लाए राजनीति में उनको कि नहीं लाए? फिर आप कहते हो हिंदू मुसलमान हो रहा है। भगवा वाला राजनीति से बाहर जाए, टोपी वाला अंदर आए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की एक और डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट देख के आप लोग को सचमुच बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों आज के इस डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री को। तो आज का डिबेट का मुद्दा यह था कि खड़गे जी ने जो बयान दिया था कि अगर योगी जी भगवा रंग पहनेंगे तो उन्हें राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे आज डिबेट चलता है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने खड़गे जी को बहुत ही शानदार जवाब दिया है। और जवाब में वो कहते हैं कि अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे राजनीति में आ सकते हैं तो भगवा रंग पहनने वाला राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। तो आगे क्या कुछ हुआ है इस डिबेट में, आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में मजा आएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विवेक जी, ये बात हजम नहीं हुई कि पता है बड़े बूढ़े नेता हैं खड़गे जी, लड़के बोले समझ में आता है, इतने बड़े बूढ़े होके वो कह रहे कि ना सफेद पहनो तो राजनीति करो, ना तो बाहर जाओ। ये कांग्रेस कैसे तय करेगी कि भाई ये कलर अलाउड है, ये अलाउड नहीं है? खड़गे जी के बयान की जो आप कोट कर रहे हैं, खड़गे जी का भी मैंने बाइट सुनी है। खड़गे जी ने ना तो कोई ड्रेस कोड की बात करी है, खड़गे जी ने एक बात कही है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को बांटने वाली बात नहीं करनी। ना ना ना, आप गलत रुक जाइए। एक मिनट ना 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 ना, मुझे भी कोट नहीं कर सकता। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो सफेद, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा कोट कर रहा हूं, या तो सफेद पहनो और दूसरा पहनना है तो बाहर जाओ, गेरुआ पहनना है तो। जी नहीं जी, ये उन्होंने कहा सफेद पहने या फिर गेरुआ वस्त्र पहन के वो बांटने की बात जो करते हैं उस पर उन्होंने बात कही। एक मिनट में रोकूंगा, माफ करिए विवेक भाई। आप दो चीजों को जो बाद में कहा उसको पहले घुसाने की कोशिश मत करो, वो घुस नहीं पाएगा, क्योंकि अमर हो गई बात। जो बात बोली खड़गे ने वो रिकॉर्ड हो गई। मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आप भी इसको समझ ले। खड़गे ने कहा या तो सफेद पहनो और अगर गेरुआ पहनना तो बाहर जाओ। उसके बाद जो आप बात बोल रहे वो बोली, देखिए बाहर जाने की बका। अरे एक मिनट भाई दादा, खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस देश में कोई तय नहीं कर सकता। ये व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का अध्यक्ष हो। अमिताभ जी, उनका कहने का आशय था कि गेरुआ वस्त्र पहन के, उन्होंने बादीम कहा चलिए, लेकिन जो बंटने की बात करता है वो संत की बात नहीं है। और इसके पहले भी आप देखिए अमिताभ जी, ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। हम तो उस सनातन धर्म के हैं जहां की अगर कोई आचार और व्यवहार से अगर अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कि वो संत पुरुष है। तो वस्त्र की बात तो यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी बात कही गई है। तो इसलिए उनका आशय ये नहीं था, उनका था कि अगर राजनीति में है तो उनको बांटने की बात भले बाद में कही, लेकिन बांटने की बात से उनका था गेरुआ वस्त्र पहन के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो आशय है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है विवेक भाई, ये गर्मी निकाल देंगे, ये भाषा लोकतंत्र में एक संत की तो नहीं समझ में आती है। आप पास कानून है, आप उसके अमल कर सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। विवेक भाई ठीक है, हमने कानूनों का असर भी देखा। कानून शब्द के हमने 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कवर किया विवेक जी। क्या जी। आप सब लोग तो टीवी सुनते हो, अखबार देखते हो, है? हम तो वहां घूमे हैं पांव, हमको नहीं पता कौन सा देश काल परिस्थिति चल रही है।
हमको भी पता है मित्र। मदनी बंधुओं को आपने सुना, चाचा भतीजे को, अरशद मदनी और महमूद मदनी। खड़गे जी के कंठ में कभी वाणी नहीं आई उनके लिए क्या? अभी मैं सुन रहा था एक बयान जमैयत का, खड़गे बोलेंगे उन पर कि अगर वक्फ का बिल पास हो गया, अब सुनिए विवेक जी, अब आप नहीं बोलेंगे, आपके भी कंठ सूख जाएगा, मतलब कांग्रेस का, आपका नहीं। अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? वो भी तो धार्मिक हैं। ये क्या है? उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव होना, कैसे मांग कर दोगे? मदनी छोटे आदमी ने ना, वो चाचा भतीजे पावरफुल है। ये काम तो मुख्यमंत्री, अरे आप क्या करोगे फिर? आप योगी को तो सलाह दे दो, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। बात तो सही है। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, इस तरह की जो भी बातें अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जो बातें डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले व्यक्ति करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इनकी योग्यता की जांच होनी चाहिए। और योग्यता की जांच जो आपने कहा कौन करेगा, तो योग्यता की जांच तो जनता करती है, और जनता ने योग्यता की जांच करते हुए 62 से 33 पे ला दिया। देखिए, माननीय योगी जी के बारे में क्या कहा जाए, कबीरदास का एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन देखिए उनके स्वभाव को, जैसा कबीरदास ने लिखा, ठीक उल्टा स्वभाव है उनका, कि सारे जो अच्छी चीजों को साधु रखता है अपने पास, बुरी चीजों को उड़ा देता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं जो कि उनका जो पृष्ठभूमि है आरसीसी, हम लोग कहते हैं आरसीसी, रेशनलिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, आरसीसी की पृष्ठभूमि उनकी रही है। और ये सारी चीजें, चाहे नस्लीय बात करें, हिंदी में नस्लीयता, जातीयता और सांप्रदायिकता, ये सारी चीजें उनकी पृष्ठभूमि रही है, जैसा कि हिस्ट्री सीट उनकी कहती है, जैसा कि उनके चुनाव एफिडेविट में लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें, जनता को ये उम्मीद थी अमिताभ भाई कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम ये सारी चीजें उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से परिलक्षित नहीं होगी। लेकिन आप देखिए 2017 से जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके व्यवहार से और उनकी वाणी से सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, और लखनऊ में जो सैनिक स्कूल है ना, सरोजनी नगर में, अशोक जी, उसमें द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा लगी बड़ी, विवेक जी। उस प्रतिमा के नीचे लिखा, इस महाभारती समर भूमि के शिक्षक द्रोणाचार्य हैं। क्या? संत का काम केवल ठाकुर जी की पूजा करना, भोग लगाना, भजन गाना ही नहीं है भारत में। क्या? संतों ने अग्नि का धर्म निभाया है, अग्नि का धर्म निभाया है। आप तो कह रहे भगवा अशोक जी, मथुरा में मुगलों को सबसे बड़ा प्रतिरोध, सबसे कड़ा प्रतिरोध, सबसे निर्णायक प्रतिरोध संतों ने दिया था, संतों ने। विवेक जी, कन्नौज से मथुरा बहुत दूर नहीं है, एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस वे। देखिए अयोध्या में मणिराम दास की छावनी, जो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का निवास है, वो मालूम है ऐसी छावनियां क्यों बनी थी? 3 छावनियां बनी थी, 3 या 4, चारों दिशाओं में, 4 शायद, है ना। उनमें संत थे, लेकिन वो योद्धा थे। खड़गे जी ने पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे और भजन भी करते थे, पूजा भी करते थे। खड़गे जी ने तो लाइन खींच दी, बोले भगवा पहनो तो बाहर जाओ। मैं कहता हूं राजनीति में गुंडे आ सकते हैं, अतीक सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मुख्तार सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, क्या शहाबुद्दीन हो सकते हैं, मैं 100 नाम गिना सकता हूं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, वो सब लोग राजनीति में आ सकते हैं खड़गे जी के मुताबिक। उन सब का स्वागत है, सबके लिए लाल कालीन बिछाया जाएगा, गुलाब जल छिड़का जाएगा सब पर कि आइए पवित्र आत्माओं, भारत की राजनीति को परम पवित्र करिए।
चूंकि आपने 22 मर्डर किए हैं, पीछे वाले ने 16 किए, क्या दंगों का आरोपी है। एक व्यक्ति से की कोई बात नापसंद हुई, वो दुकान पर बैठा था, एक ऐसे परम पवित्र नेता के लोग गए और उसके ऊपर 5 लीटर तेजाब डाल दिया, वहीं खाल डाइल्यूट हो गई। क्या बिहार, विवेक जी, वो भी आपके गठबंधन में है, अटूट बंधन में है। क्या आहा, गांठ जोड़ ली लालू जी ने, अभी फोटो खिंचाई थी। वो सब परम पवित्र, वो राजनीति में आने चाहिए, लेकिन संत नहीं आना चाहिए। कभी आपने ये कहा कि मदनी साहब जब राज्यसभा गए थे तो आपने कभी उनसे कहा था कि टोपी मत पहनो? नहीं ना, नहीं ना। क्या टोपी पहनने वालों को आपने राज्यसभा राजनीति में आने से रोका? नहीं ना। आप खुद लाए राजनीति में उनको कि नहीं लाए? फिर आप कहते हो हिंदू मुसलमान हो रहा है। भगवा वाला राजनीति से बाहर जाए, टोपी वाला अंदर आए। क्रॉस पहनने वाला आदमी राजनीति कर सकता है कि नहीं? खड़गे जी ने नहीं बताया। क्यों? क्रॉस लेके उसको चूमते हुए संसद आ सकते हैं, आप विधानसभा जा सकते हैं, भगवा नहीं बोलेगा। क्यों भाई? क्या खड़गे जी से भी पहले से सूर्य जब उदित होता है तो उसका रंग वही होता है, भगवा। क्या विवेक जी? और जब अस्त होता है तब भी रंग यही होता है, यहां भी और पूरी दुनिया में। क्या कांग्रेस उसके खिलाफ भी आंदोलन करेगी? बोले ना भाई सूर्य का रंग सफेद कराओ, ये भगवा नहीं चलेगा। नहीं ना। व्यक्तियों से लड़िए, भारत के मान्य प्रतीकों से मत लड़िए, भारत की आस्था के मान बिंदुओं से मत लड़िए। मैंने इसीलिए अखाड़ों का उदाहरण दिया था आपको। अखाड़ों में शास्त्र विद्या से ज्यादा शस्त्र विद्या अपरिहार्य है आज भी। आज भी आप लोगों ने क्या संत का मतलब ये समझ लिया, राधे 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 श्याम मिला दे, बस? नहीं जी, भारत के संत ने शिवाजी पैदा कर दिया। शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास। ये तो लक्ष्मण रेखा में पहली बार देख रहा हूं। राजनीति में सब आओ, चोर भी आओ, उचक्के भी आओ, संत नहीं आएगा। बोले ना संत हो बाहर जाओ, उचक्के हो अंदर आओ, भ्रष्टाचारी हो बोले अंदर आओ, हिंसक हो अंदर आओ, संत हो बाहर जाओ। और इस पर भी नाराजगी क्यों कि एक रहो मत बटो? अमेरिका में जब ये नारा चला तो सबने ताली बजाई, यूनाइटेड वी स्टैंड का, और बिखरेंगे तो गिर जाएंगे। अंग्रेजी में बोला जाए तो ताली बजाओगे और हिंदी में कह दिया जाए तो बुरा मान जाओगे। एक रहो से सुरक्षित रहो, ये भारत का नहीं दुनिया के समाज का ये ही नियम है। अच्छे बुरे सब यही कहते भाई एक रहो। इससे नाराजगी क्यों? और इससे नाराजगी है भी व्यक्ति से तो कम से कम भगवा से नाराजगी ठीक नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। साथ ही आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को रीच मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। हम आप लोग से जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।